नमस्कार, बात पते की में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूं और मुद्दा ये है कि पुलवामा हमले के 5 दिन बाद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने मुंह खोला तो सीधे सबूत मांग लिया। सबूत किस चीज़ का चाहिए कि पुलवामा हमले में पाकिस्तान के स्टेट एक्टर या नॉन स्टेट एक्टर का यदि कोई रोल है तो उसका सबूत दीजिए। वो ऐसा कहते समय ये भूल गए कि 2008 के मुंबई हमले में जो भारत ने सबूत दिए थे उस पर पाकिस्तान ने क्या कार्रवाई की। क्या वो भारत को बच्चा समझते हैं कि उसे समझ नहीं है कि आप सबूत लेकर के भी आप क्या करेंगे। पहली बार ऐसा हुआ कि सेना ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की कामरान के मारे जाने के बाद, गाजी और कामरान के, उसमें सीधे सीधे उसने पाकिस्तानी सेना और आईएसआई का नाम लिया। इसके पहले सेना ने कभी नाम नहीं लिया था, इशारों में बात होती थी। और उसके पास पुख्ता सबूत है कि किस तरह से वहाँ की पाकिस्तानी सेना ने और आईएसआई ने जैसे मोहम्मद को पाला पोसा और उसके बाद उसे सारी सुविधाएं मुहैया कराई और उसके बाद ये अटैक किया गया। तो किस बात का सबूत मांग रहे हैं, इस पे हमारे साथ बातचीत के लिए हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा जी। बताइए विष्णु जी, किस सर, अगर 47 पे जब जाते हैं, कश्मीर का जो इशू 47-48 में आ रहा था, अब वो ध्यान है कि पाकिस्तान ने, क्योंकि उस वक्त ये था कि स्टैंड स्टिल समझौता हो गया था और जो हरी सिंह थे वहाँ के महाराजा वो कहीं नहीं जा रहे थे और उन्होंने सोचा कि कश्मीर को भी ऐसे ही रखते हैं, ना पाकिस्तान में ना भारत में। उस वक्त कबायलियों ने अटैक किया, एक तरफ से लगातार पूरे कश्मीर पर कब्जा करना शुरू कर दिया और काफ़ी हद तक कब्जा उन्होंने कर लिया। इतने सारे लोग, उन्हें पाकिस्तानी सेना सपोर्ट कर रही थी। कैसे वो अचानक निकल के आए और सब सपोर्ट कर रही है, लेकिन पाकिस्तान ने कभी नहीं माना कि वो हमारे नहीं मानेगा भी नहीं। आप कारगिल में लीजिए, इतने पाकिस्तानी सैनिकों के ताबूत उड़ के उन्होंने माना कि ये हमारे लोग हैं, हमारे लोग नहीं हैं, कारगिल पे कब्जा हो गया। कोई भी युद्ध ले लीजिए, आप 26/11 ले लीजिए। 26/11 में रहमान मलिक का उतरते ही इंडिया में ये बयान था कि जो बयान है, एक बयान आया है जो कसाब का, उसके आधार पे हम तय नहीं कर सकते कि इसमें पाकिस्तानी लोगों का हाथ है। खाली कसाब के बयान के आधार पर आप कुलभूषण जाधव का केवल बयान चला रहे हो, आपके पास कोई सबूत नहीं है। उसको लेके आप इंटरनेशनल कोर्ट में जाते हो और इधर कसाब का जो ऑन कैमरा बयान है उसको मानते नहीं हो। इवन कसाब जो वीडियोस थे जो कर रहा था, वो जहाँ पकड़ा गया, जो गन लेके इधर लोगों को मार रहा है, उसको भी उन्होंने खारिज कर दिया। उसके बाद आप आइए पठानकोट हमले में जिन हैंडलर से वो बात कर रहे थे, भारत सरकार ने 5 मोबाइल नंबर उन्हें सौंपे। तो 5 मोबाइल नंबर सौंपने के बाद पाकिस्तान का जवाब था कि ये सारे जो नंबर हैं वो क्योंकि रजिस्टर्ड नहीं है इसलिए फर्जी हैं, इसलिए कैसे मान लेंगे पाकिस्तानी। पहली बार आईएसआई को आने की अनुमति दी कि लो भैया, तुम जांच कर लो। और हाँ, फिर जब सबूत मिल गए तो कहा कि इन्वेस्टिगेशन टीम बनेगी, हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम आके यहाँ करेगी। फिर वो लंबी सी लिस्ट देते कि इनसे हम पूछताछ करेंगे। उन पूछताछ में पता नहीं कौन कौन लोग होते हैं कि इनसे भी हमारी टीम पूछताछ करेगी। आप क्रॉस चेक कर रहे हो या जांच में सहयोग कर रहे हो? पहले कहते ज्वाइंट टीम बनेगी, फिर ये सबूत दे दिए। तो अभी तक 26/11 के जितने हमलावर थे, क्या हुआ? उन्हें गिरफ्तार किया, किसी को झूठ फूट को नरबंद कर दिया, फिर छोड़ दिया। तो नाटक करते हैं। सच ये है, ओसामा बिन लादेन वहाँ पकड़ा गया है, पूरी दुनिया को ये बात मालूम है। और इससे आप ये समझ लीजिए कि आतंक की राजधानी है पाकिस्तान। जो अमेरिका को धोखा दे रहा है वो भारत से कैसे क्या वफादारी। अभी ईरान में जो हमला हुआ है, यहाँ जो हमला हुआ था 14 फरवरी को, उससे पहले 13 फरवरी को जो वहाँ पे हमला हुआ, 27 जवान उसके मारे गए, उसके भी लिंक पाकिस्तान से ही है। ईरान साफ और सऊदी अरब का मंत्री आके पाकिस्तान में पीसी करता है और कहता है कि ईरान आतंक की राजधानी है, आतंक को बढ़ावा दे रहा है। तो उसकी तो वजह ये समझ में आ रहा है कि सऊदी अरब ईरान में नहीं पड़ती है। सच वही है कि इमरान खान अगर वाकई में कप्तान है तो पहले इस सच को स्वीकारें कि दुनिया भर में पाकिस्तान की इमेज आतंक की राजधानी के तौर पर है। अगर आप वाकई में कप्तान हैं तो इस टैग से मुक्ति दिलाएं और वाकई में इनको अलग करें। वो कह रहे हैं कि हमें क्या फ़ायदा, तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं है, तुम्हें तो सीधे प्राइम मिनिस्टर की सीट है, तुम्हें उसका फ़ायदा है। तो पाकिस्तान एक देश के तौर पे, एक संप्रभु राष्ट्र के तौर पे काम करे, वो तो तब फायदा पता चलेगा ना। फायदा तो तमाम है। आपको लगता है कि जिस सेना की बदौलत इमरान खान इस कुर्सी तक पहुंचे, एकदम क्लियर था चुनाव में, पिछले साल जो अगस्त में चुनाव हुआ, एकदम क्लियर है, तो उनके पास इतनी हिम्मत है कि वो सेना और आईएसआई के अगेंस्ट चले जाए, वो भी इस हालत में? अभी मैंने कहा कि असली कप्तान है तो उस टैग से मुक्ति दिलाएं। उसके लिए उन्हें जो होता है, आप भारत की तरह लोकतांत्रिक देश बनिए ना। भारत में जैसे होता है, सेना ये सब नहीं करती है, वहाँ के दखल मतलब एक तरह से फिर से घिसी पिटी बातें होने लगे कि आप सबूत दीजिए, फिर हम देखेंगे, जांच करेंगे। और फिर ये होगा कि हम ज्वाइंट जांच कमेटी बनाएंगे। फिर ये होगा कि आपने डोजियर दिया, हम आधे को खारिज करते हैं।
या हमारे लोग यहाँ पे आएंगे, हमारी टीम वो आपके लोगों से पूछताछ करेगी कि क्या हुआ, और मामला फिर धीरे धीरे दुनिया भूल जाती है। वो हमेशा यही होता है, हमेशा यही होता है। और पाकिस्तान के नए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वही कर रहे हैं, लकीर पीट रहे हैं, वही सेम रिपीटेशन कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। और उनके ज़माने में भी सेना और ISI वही कर रही है जो पहले होता है। पहले होता था। इमरान खान का होने ना होने से कोई खास फर्क नहीं है, कोई खास फर्क नहीं है पाकिस्तान। दूसरी जो उन्होंने बात बोली थी वो ये बोली थी कि यदि भारत कोई एक्शन लेता है हम तो रिटेलिएट करेंगे, यानी कि वो एक तरह से उसमें उन्होंने ये भी बोला कि ह्यूमन युद्ध शुरू करता है तो गॉड नोज, खुदा जानता है कि कैसे खत्म होगा। तो आप समझ रहे हैं? हाँ, समझ रहे हैं कि क्या वो धमकी दे रहा है और क्या इशारा कर रहे हैं। एक्चुअली है क्या कि भारत की इमेज जो है एक सॉफ्ट स्टेट की बन गई है। अदरवाइज जो एक इजराइल देश है जहाँ पे भी जब भी उस पर अटैक होता है तो तुरंत एक्शन लेता है। तो ये नए दौर का भारत है। अगर ये वाकई ये मोदी जी फिल्म के जरिए दावा कर रहे हैं कि नए दौर का भारत है, या फिल्म उनके जरिए दावा कर रही है, तो उन्हें दिखाना भी होगा। चलिए, अब ये चैलेंज है, जिस तरह से ये हमला हुआ उसके बाद दो आतंकवादियों को मारने में एक मेजर शहीद, हमारे 5 जवान शहीद हुए हैं, यानी कि जो टोल है, जो संख्या है वो 46 के आसपास पहुंच गई है। और पाकिस्तान पुरानी घिसी पिटी बातें कर रहा है कि हमें सबूत दीजिए। इमरान खान से उम्मीद ये थी कि वो क्रिकेटर रहे हैं, कप्तान रहे हैं, तो कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेंगे, लेकिन बातें वही कर रहे हैं जो उसके पहले उनके राष्ट्राध्यक्ष या प्रधानमंत्री करते आए हैं, क्योंकि वो सेना और ISI के दबाव में है। और ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान में ही जैसे मोहम्मद और जितने आतंकवादी संगठन है उनका केंद्र है, इसके बावजूद कहीं ना कहीं वो अपने को एक्शन लेने में असफल मान रहे हैं, उनके बस का नहीं है एक्शन लेना। तो देखते हैं कि भारत का क्या करना है, क्योंकि मोदी जी के लिए भी ये बहुत बड़ा चैलेंज है। अब तक की सबसे बड़ी ये घटना है। यदि कोई एक्शन तत्काल नहीं हुआ तो खुद मोदी जी ये बात बोल रहे हैं, कई सभाओं में बोल चुके हैं कि जितना आप में आक्रोश है, जो आप सोच रहे हैं वही मैं भी सोच रहा हूँ, तो एक्शन में कब दिखेगा इसका देश को इंतजार है। तो आप देखिए, जो भी इसमें अपडेट होगा हम आपको बताएंगे। आपको यदि हमारी ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट जरूर लिखें। थैंक यू।